बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज एकेडमी जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट कोर्स में पिछले वीडियो में हम कुछ टूल डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन कुछ डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद पिछले वीडियो में हमने ये टूल डिस्कशन किए थे, आई ड्रॉपर टूल, कलर स्टैम्प टूल और मुख्तलिफ टूल हम डिस्कशन। अभी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पेज टूल और जो टूल हैं ये पांचों हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई तस्वीर ओपन करनी है कि मैंने ऑलरेडी एक तस्वीर ओपन किया हुआ है। ये तस्वीर मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट से मुराद किसी एक जगह या दाना को टारगेट करना। जो दोस्त सही इंग्लिश जानते हैं उनको तो पता होगा स्पॉट का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से स्पॉट किसी ख़ास मखसूस जगह या किसी दाना को टारगेट करना। इधर फोटोशॉप में हम इसे भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी दाना या किसी ख़ास जगह को टारगेट करने के लिए। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे चेहरे पे कोई दाना वगैरह हो या फेस फिनिशिंग करनी हो तो हम इस टूल के ज़रिए करते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश को टूल के ज़रिए। तो इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है हमारे मुंह पर कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं या दाग, उसे हम किस तरह से ख़त्म करेंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ Ctrl+ के ज़रिए। तो इधर हमें दिखाई दे रहा है हमारे तस्वीर पे जो है वो दाने वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो इधर इसका साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। ये जो हमें गोलदार दिखाई दे रहा है, इधर हमें साइज़ है, इधर से छोटा मतलब इन दाने के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नहीं तो इधर हमारे पास Ctrl+ भी, इससे भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले इधर हम मर्ज़ी का इसका साइज़ बनाएंगे। साइज़ बनाने के बाद जिस तरह से हमें दाग दिखाई दे, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये दाग इसने ख़त्म कर दिया। और जो हमारे चेहरे पे दाने हैं वहाँ पर सिर्फ हमें जस्ट क्लिक करना है और ये दाना ख़त्म करना है। ये देखें ये दाना, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल इस पर हमें क्लिक करते जाएंगे, वो दाना ऑटोमेटिक ख़त्म होता जाएगा। ये फेस फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये किसी शादी वगैरह की पिक्चर या अपनी तस्वीर या किसी कस्टमर की तस्वीर इस तरह बनाना चाहें फेस फिनिशिंग के लिए तो हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा दायरा है, हम इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हमें चेहरे पे कहीं हमें इधर देखें लकीर दिखाई दे रहा होगा तो सिंपल हम इस पर क्लिक करके इस तरह से लकीर बनाएंगे तो वो भी हमारा ये ख़त्म कर देगा। इस तरह से अपने मतलब आराम से काम करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत ही अच्छा टूल है फेस फिनिशिंग के लिए। अपनी मर्ज़ी से हम इसे इस तरह का बना सकते हैं। फेस फिनिशिंग के लिए दाना हो या कोई इस तरह का लकीर वगैरह हमें चेहरे पे दिखाई दे रहा हो तो उसे ये इजीली रिमूव कर देता है। इधर है, इधर हमें जहाँ जहाँ ये हमें दिखाई देगा तो वहाँ पर सिंपल इसे अगर लकीर हो तो इसे क्लिक करके ड्रा करेंगे वो भी ख़त्म कर देगा। अगर नहीं तो दाना है, सिंपल उस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये दाना वहाँ से ख़त्म करता जाएगा। तो ये देखें, और जहाँ हमें दिखाई दो, इसमें ख़ास इतने दाने नहीं हैं लेकिन आप ऐसे कोई तस्वीर सिलेक्ट करें जहाँ हमें ये दाने वगैरह वाज़े दिखाई देते हों। तो जहाँ जहाँ भी हमें दिखाई देंगे वहाँ पर सिंपल हमें इधर क्लिक करते जाएंगे, वो दाना हमारे ख़त्म होते जाएंगे। तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश। अगला ऑप्शन है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। इसका भी यही काम है। इसका ये क्या काम करता है कि मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह पेस्ट करना है। यानी हम अपने पिक्चर में से कोई ऐसा सिलेक्ट करके दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो इसका काम भी यही है, कॉपी पेस्ट वाला किसी दूसरी जगह से पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट किया तो इधर से अपनी मर्ज़ी से कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्टर प्रेस करेंगे ये तो हमारे प्लस का निशाना दिखाई दे रहा है। इधर से हम अपने मर्ज़ी से कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट का, इधर से हमने ये टारगेट किया है, क्लिक करेंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ये देखें हमारे जो दायरा है उसके अंदर हमें कुछ दिखाई दे रहा है। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें वाज़े दिखाई दे।
तो जैसे ही हमने से कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे तो इधर लाते हैं पेस्ट करने के लिए, इधर पेस्ट करने के लिए। ऐसे हमें लग रहा है कि हमारी तस्वीर से दाने वगैरह ये ख़त्म कर देगा। अपनी मर्ज़ी से अपने चेहरे से मेरी कोई तस्वीर फटी हुई हो या कोई और मसला हो तो इस तरह से हम मर्ज़ी से सिलेक्शन बनाएंगे। तो इधर क्लिक करके इसे ड्रा करेंगे, लकीर बनाएंगे। जहाँ से हमने जो ऐसा कॉपी किया था ये उसी से को उधर पेस्ट कर देगा। ये देखें, अपने मर्ज़ी से इस तरह का सिलेक्शन बनाते हैं। तो इधर मैंने कर्सर लाया तो इधर हमें दिखाई वाज़े दे रहा है कि जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है ये फ़र्क। हम इधर से चेहरे का कोई ऐसा सिलेक्ट कर दें, सिंपल कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे और इधर क्लिक करेंगे। अभी इधर जो हमें क्लिक करेंगे तो हमें वाज़े दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे चेहरे की फिनिशिंग हो रही है और दाने वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह से हम भी इसे बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसमें अगला ऑप्शन है पेज टूल। पेज टूल का भी ज़बरदस्त काम है। इसका काम भी यही है कि किसी हिस्से को कॉपी करता है किसी दूसरे स्टेप पेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज टूल सेलेक्ट करते हैं। इधर से हमने आँख को सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट करके इधर से इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इधर लाते हैं, ये देखें हमने इसका आँख इस तरह कर दी। इस तरह से करेंगे भी ये हमारा मतलब किसी जगह को कॉपी करके दूसरी जगह ले जाना है। कंट्रोल Z करते हैं। तो इधर से मैंने कोई एक एरिया सेलेक्ट करना है, मैं इसका थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि हमें वाज़े दिखाई दे। तो आते हैं, दोबारा पेज टूल सेलेक्ट करते हैं। इधर से मैंने एक छोटा सा एरिया कंट्रोल D सिलेक्ट ऐसे कर देते हैं। दोबारा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इतना छोटा सा एरिया हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसे हम इधर लाएंगे, ये देखें भाई क्या मुआवजा हो गया। इसे आंख कॉपी करके यहाँ लाया है। माशाल्लाह आजकल के फेसबुक या और जगह को तस्वीर दिखाई देंगे। ये देखो बकरी ने 6 टांकों वाला बच्चा दिया, क्या मुआवजा है भाई। ये मुआवजा नहीं भाई, ये फोटोशॉप का कमाल है। प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को तस्दीक किए बगैर शेयर ना करें। ये ऐसे तस्वीरें हम फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखो भाई 3 आँखों वाला इंसान, सॉरी फॉर दैट, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मतलब हर बंदे का अपने जहन होता है, कौन सा टूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है वो तो इसका अपना जहन है। तो इसका इस तरह से हम बनाना चाहें, आँख को यहाँ लाएं या किसी बकरी ने 6 टांगों वाला बच्चा दिया वो बनाएं या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से, जस्ट हमारे जहन में आइडिया होना चाहिए हमें करना क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल के लिए मैंने एक और तस्वीर ओपन किए हुए है। तो ये देखें कंटेंट अवेयर मूव टूल हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कंटेंट अवेयर मूव टूल है किसी चीज़ को मूव करने या बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पर हमारे कंटेंट अवेयर हमने इधर से सिलेक्ट किया। इधर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, मूव और एक्सटेंड। तो इधर हम एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट हमें इसे ट्री को स्ट्रेट सिलेक्शन बनाने के लिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक्सटेंड चाहिए हमारे पास, सिंपल हम इसे क्लिक करके ऊपर लेंगे। वाह भाई वाह, ये देखो फोटोशॉप का मुआवजा। कल हमने दरख्त लगाया था छोटा, आज इतना बड़ा हो गया। मतलब इस तरह चीज़ की कोई ट्री बढ़ानी हो, एक्सटेंड का मतलब से ज़ाहिर है बढ़ाने को कहते हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरह से हम अपने ट्री या कोई और ख़ास मखसूस जगह बढ़ाने के लिए इसे एक्सटेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इसे हम इधर ला के कंट्रोल D सिलेक्ट करते हैं, ये देखें भाई कितना हमारा ट्री बड़ा हो गया 2 दिन में। तो इसे कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल अल्टर Z करते हैं। ये हमारा वो पिक्चर था पहले वाला। अब हमने दोबारा से एक्सटेंड किया तो हमारा जहाँ से अपनी मर्ज़ी से इस तरह का सिलेक्शन बना सकते हैं। सिंपल हमने कंट्रोल D कर दिया। ये देखें हमारा 2 दिन में इतना दरख्त बड़ा हो गया माशाल्लाह। भाई ये सिर्फ फोटोशॉप का कमाल है। इस तरह की तस्वीरें सिर्फ फोटोशॉप। रेड आई टूल, ये बहुत ही कमाल का टूल है।
मतलब हम रात के टाइम या किसी भी वक्त हम कोई पिक्चर ले रहे हैं तो हमारे आंखों में कुछ रेड सा दिखाई दे रहा है, ये इसे ख़त्म करने के लिए हम इसे रेड आई टूल का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये है रेड आई टूल, जैसे इसे क्लिक करेंगे सिंपल ला कि जहाँ पर हमें रेड दिखाई दे रहा है उधर क्लिक करें, देंगे वाह भाई एक क्लिक से इसकी जो आँखें थी वो ओरिजिनल हालत में आ गई हैं। फिर जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये भी बिल्कुल माशाल्लाह। कंट्रोल Z हम इसे करते हैं, कंट्रोल अल्टर दोबारा Z करते हैं, ये देखें ये हमारा पहले वाला इस तरह से हमें वाज़े दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले हम इसे लॉक ख़त्म करेंगे, इस लायर की एक डुप्लीकेट लेंगे सिंपल। तो अभी इधर हमें वाज़े दिखाए, हम इस लायर पर काम करते हैं। तो इस मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे रेड आई रिमूवल टूल, सिंपल इस पर क्लिक करना है। सॉरी ये मेरा सिलेक्ट नहीं ये वाला है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वाह भाई क्या बात है। जे इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा रेड आई था वो इसने ओरिजिनल हालत में ला दी। अब इसे मैं करता हूँ फ़िलहाल, तो ये हमारा सॉरी ये हमारा अभी ओरिजिनल तस्वीर है। जो पहले वाला हमारा तस्वीर था उसमें आई रेड था, इसमें अभी हमें ओरिजिनल हालत में। आप ये सर्विस फाइवर पे दे के $5 भी कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।